सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च नमः। पिछले कुछ वीडियोस में हमने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की व्याख्या की थी। 8 श्लोकों तक की व्याख्या पिछले कुछ वीडियोस में हमने की। आज के इस वीडियो में श्लोक 9 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या हम करेंगे। पिछले जो श्लोक थे उन श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन के समक्ष एक ऐसी विडंबना है, एक ऐसी मन में उथल पुथल चल रही है जिसके चलते अर्जुन युद्ध न करने का मन बना चुके हैं। अर्जुन नहीं चाहते कि इस रक्तपात से युक्त युद्ध को किया जाए और युद्ध के भीषण परिणामों को जान करके अर्जुन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस युद्ध में मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोण, मेरे आध्यात्मिक गुरु कृपाचार्य, मेरे कौरव भाई और मेरे सगे संबंधी और पांडव पक्ष से भी बहुत सारे योद्धा, अर्जुन के प्रियजन इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। अर्जुन ऐसा नहीं चाहता कि उसके प्रियजन वीर गति को प्राप्त हो और अर्जुन ऐसा मन बना चुका है कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में अर्जुन युद्ध से पलायन करने की बात करता है और युद्ध न करने के लिए कह करके चुप हो जाता है। उसके बाद संजय उवाच, संजय बोलता है कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय बोला, संजय जैसा कि आंखों देखा वृतांत दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को दरबार में या धृतराष्ट्र को राजधानी में सुना रहा है। तो संजय क्या कहते हैं? संजय कहते हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, एवं यानी इस प्रकार से, उक्त्वा यानी कह करके, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है और कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। तो इस प्रकार से कह करके ऋषिकेशम, किसको कह करके? ऋषिकेशम अर्थात भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश भी है। तो ऋषिकेश भगवान कृष्ण को इस प्रकार की अपनी मनोव्यथा सुना करके अर्जुन युद्ध न करने का सोचता है, प्रणय लेता है, विचार करता है। तो क्या कहते हैं कि गोविंदम उक्त्वा, गोविंद को इस प्रकार से कह करके क्या कहते हैं? न योत्स्य, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्स्य अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके, स्पष्ट रूप से ऐसा कह करके वह क्या हो जाता है? तूष्णीम बभूव, वह चुप हो जाता है। बभूव लिट लकार का शब्द है। बभूव, बभूवतु, बभूव, इस प्रकार से रूप बनते हैं। परोक्ष से लिट, जो हमारी आंखों के समक्ष नहीं हुआ उसको हम या उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो संजय उवाच परंतप गुडाकेशः ऋषिकेशम, क्या कहा उनके लिए? परंतप यानी शत्रुओं का विनाश करने वाला, गुडाकेश अर्थात निद्रा को जीतने वाला। अर्जुन को क्या बताया है? परंतप बताया है और गुडाकेश बताया है। परंतप अर्थात शत्रुओं का विनाश करने वाला और गुडाकेश जिसने
निद्रा को जीत लिया है, ऐसा अर्जुन। ये दोनों अर्जुन के विशेषण हैं। गुड़ाकेश और परंतप, ये दोनों अर्जुन के विशेषण हैं। ऋषिकेशम एवं उक्त्वा, ऋषिकेश को इस प्रकार से बोल करके कि हे गोविंदम न योत्से इति अह उक्त्वा तूष्णीम बभूव, कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, न योत्से युद्ध नहीं करूँगा, इति उक्त्वा इस प्रकार से बोल करके गोविंदम गोविंद को तूष्णीम बभूव, वह तूष्णी यानी मौन धारण कर लेता है का मतलब यहाँ पर ये एक प्रकार का अव्यय है, इसका मतलब है स्पष्ट। स्पष्ट शब्दों में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, ऋषिकेश को ये बतला दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि युद्ध के भीषण परिणाम की आशंका अर्जुन ने पहले से ही अपने मन में कर ली और उसने ये जान लिया कि इस युद्ध का क्या भीषण परिणाम होने वाला है। और इस युद्ध में यदि हमें जीत प्राप्त होती है तो वह जीत हमें अपने प्रियजनों को खोकर के मिलने वाली है, जो मेरे आदरणीय हैं, जो मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने मुझे इतने इस लायक बनाया है, उन लोगों को मार करके इस प्रकार की जीत प्राप्त करना मैं उचित नहीं समझता। इस प्रकार से अर्जुन अपने मन में विचार करके युद्ध से विमुख होने का निर्णय ले लेता है और वह चुप हो जाता है, भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता है। अगला श्लोक है तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र के हे भरतवंशी, तम उवाच, तम यानी उसको, सह तौते तम तौ तान्यन, तम यानी उसको, उवाच यानी कहते हैं। कौन कहते हैं? ऋषिकेश। ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण प्रसन्निव भारत, प्रसन्न होकर के कहते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए संजय बोल रहा है, तो संजय ने जो भारत शब्द का प्रयोग किया, वो भारत शब्द का प्रयोग भरतवंशी धृतराष्ट्र के लिए किया, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को ये सारा वृत्तांत सुना रहे हैं। और संजय क्या कहते हैं कि हे भारत, हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, प्रसन्न होकर के, प्रसन्नचित भाव से, ऋषिकेश तम उवाच, ऋषिकेश ने उसको कहा। क्या कहा? कब कहा? सेनयोर रुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के, सेनयो यहां पर षष्ठी द्विवचन है, दोनों सेनाओं के, उभयो यानी दोनों सेनाओं के, मध्य यानी बीच में, विसीदंतम इदम वचः, विसीदंतम इदम वचः, शोक युक्त उसको, किसको? अर्जुन को, शोक युक्त उस अर्जुन को, प्रहसन हंसते हुए, इव वचः हंसते हुए, प्रसन्न भाव से ऋषिकेश कृष्ण ने अर्जुन को दोनों सेनाओं के मध्य में शोक करते हुए अर्जुन को वचः कहा। क्या कहा? अब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं, असोचा ननवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गता सुनश्च नानु सोचन्ति पंडिताः। असोचा नन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे
गता सूनगतांशुश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच तमं, भगवान उनको कहते हैं भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान कहते हैं कि तुम असोच्यान अन्वसोचः च प्रज्ञावादान भाससे पंडिता गतासून च अगतासून च अनुशोचन्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को भी कहता है, परंतु जिनके प्राण चले ही गए हैं या जिनके प्राण नहीं गए हैं, पंडित जन ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए शोक या दुख नहीं मनाता। असोच्यान, शोक न करने योग्य के लिए अन्वसोच है, अनुसोच है। शोक नहीं करने योग्य व्यक्तियों के लिए भी तू क्या करता है? अनुसोच है। असोच्यान अनुशोचस्त्वम, शोक यानी दुख जिन लोगों के लिए नहीं करना चाहिए उन लोगों के लिए भी तू दुख करता है। तुम जिन लोगों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, जिन लोगों के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, उन लोगों के लिए भी तू शोक करता है, दुख मनाता है। और क्या कहते हैं? वादान च भाससे, और विद्वानों की सी बातें करते हो, पंडितों की सी बातें करते हो, विद्वानों के से वचनों को कहते हो। और पंडितः गतासून च अगतासून च न अनुशोचन्ति। पंडितः, जो पंडित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो संभाव लोग हैं, जो महान लोग हैं, वो क्या करते हैं? गतासून, जो चले गए हैं, और जो अगतासून, जो नहीं गए हैं, उन सब के लिए न अनुशोचन्ति, उनके लिए शोक नहीं करते, उनके लिए दुख नहीं बनाते। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता समत्वम योग मुच्यते, कि समता यानी समानता, सुख और दुख में समभाव, सुख और दुख में एक भाव को रख करके जीवन जीना, यही पंडितों का कार्य है, यही विद्वानों का कर्म है, यही श्रेष्ठ जनों का कर्म है। उसी कर्म को तुम्हें भी अपनाना चाहिए। इस प्रकार का संदेश भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि जो शोक करने योग्य ही नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो, और प्रज्ञावादांश भाससे, और विद्वानों की सी बातें करते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो गतासून, जो चले गए, और जो अगतासूनश्च, जो नहीं गए, उन किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। इस समय तुम्हारा कार्य है कर्म करना, और कर्म ही तुम्हारा परम कर्तव्य है, और तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, शोक न करते हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से युद्ध रूपी कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करते हैं, समझाते हैं। इस प्रकार से इन 3 श्लोकों की व्याख्या हमने इस वीडियो में की। आप सब विद्यार्थी पुस्तक के माध्यम से अच्छे से गहराई से इन श्लोकों को पढ़ें, इनके भाव को समझें, इनके अर्थ गांभीर्य को समझें, और व्याकरणिक दृष्टि से संधि, समास, अव्यय, प्रत्यय इत्यादियों को भी गहराई से समझें और पढ़ें। यदि कुछ समझने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।